और इस वक्त की एक अहम खबर श्रीनगर के नौगाम में अज्ञात आपको दे दें, जल्द भारत लाया जा सकता है विजय माल्या को। लंदन की कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण की अर्जी को खारिज कर दिया गया है और जल्द ही भारत लाया जा सकता है विजय माल्या को। इस वक्त की बेहद अहम खबर, लंदन की कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण की अर्जी खारिज कर दी गई है और इसके साथ ही माल्या को जल्द ही हिंदुस्तान लाने की खबर आ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही विजय माल्या को भारत लाया जा सकता है। लंदन की कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण को रोकने की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया गया है। माल्या के प्रत्यर्पण को रोकने की अर्जी दाखिल की गई थी जिसको खारिज कर दिया गया है और इसके साथ ही ऐसे कयास लग रहे हैं कि जल्द ही विजय माल्या को भारत लाया जा सकता है। भगौड़े विजय माल्या को लंदन की कोर्ट में प्रत्यर्पण को रोकने की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर। तो इस वक्त की अहम खबर, भारत लाया जा सकता है भगौड़े विजय माल्या को। लंदन की कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण की जो अर्जी को रोकने की कोशिश की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है और उसके साथ ही ये उम्मीद जगी है कि जल्द ही विजय माल्या को हिंदुस्तान लाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी कूटनीतिक जीत ये मोदी सरकार की मानी जाएगी कि लंदन की कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण को रोकने की जो अर्जी खारिज हुई है उसके बाद अगर विजय माल्या को भारत लाया जा सके तो। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस वक्त की बेहद अहम खबर, पूरी डिटेल्स दीजिए। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि विजय माल्या के लिए काफी बड़ा झटका है कि जो उन्होंने अपने एक्सट्रेडिशन के खिलाफ जो लंदन की हाई कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दायर की थी, जो भारत के प्रत्यर्पण को लेकर के उनकी मांग थी, उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि इससे पहले पिछले साल दिसंबर में जो वहां की वेस्टमिंस्टर कोर्ट है उसने भारत की सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था और विजय माल्या को भारत को प्रत्यर्पित करने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि लंदन में जो होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके पास ये एप्लीकेशन गई थी और वहां से फैसला लिया गया था कि इसको एक्सट्रेडिट किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी विजय माल्या के पास समय था कि उस एप्लीकेशन के बाद वो 14 दिनों के अंदर वो हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उसी फैसले के खिलाफ विजय माल्या ने लंदन की हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसको हाई कोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब जो लंदन की सरकार है, यूके गवर्नमेंट है, उसको फैसला लेना है कि वो जल्द से जल्द जो वेस्टमिंस्टर कोर्ट का जो फैसला था जिसमें फैसला सुनाया गया था कि विजय माल्या को भारत को प्रत्यर्पित किया जाए, उस फैसले पर वो अपनी मंजूरी दे। और इसी को लेकर के जो भारत की सरकार है और जो भारत की एजेंसीज हैं वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अगले 10 से 15 दिनों के अंदर, जो भी समय होता है उस 10 से 15 दिनों के अंदर विजय माल्या को जल्द से जल्द भारत जो है प्रत्यर्पित किया जा सके। जी, जिस तरीके से जितेंद्र हम लंबे वक्त से देख रहे हैं कि विजय माल्या और उनकी पूरी लीगल टीम इस कोशिश में लगी है कि किसी न किसी तरीके से विजय माल्या को हिंदुस्तान लाने से रोका जा सके, एक बड़ा झटका विजय माल्या के लिए। देखिए, बिल्कुल विजय माल्या के लिए बिल्कुल बेहद बड़ा झटका है क्योंकि उन्होंने इस फैसले की उम्मीद नहीं की होगी। लेकिन आपको बता दें कि जी न्यूज ने काफी पहले ही इस बात की आशंका जाहिर कर दी थी कि जिस तरह से विजय माल्या ने वेस्टमिंस्टर कोर्ट के खिलाफ जो फैसला था उसके खिलाफ लंदन की हाई कोर्ट में अपील की है, तो वो हो सकता है कि वहां की अदालत से ये फैसला खारिज हो जाए। क्योंकि मार्च 2016 में विजय माल्या भारत छोड़ करके लंदन भागे थे और उसके बाद 2017 में क्योंकि भारत ने प्रत्यर्पण की याचिका दाखिल की थी वहां पर और कहा गया था कि विजय माल्या जो है 9000 करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग केस में वांटेड है और किस तरह से उसने बैंकों से लोन लेकर के अलग अलग तरीके से शेल कंपनीज के थ्रू या अलग कंपनीज के थ्रू जो है वो अपनी कंपनीज के अंदर फंड्स को डाइवर्ट कर लिया था। और उसके बाद उस एप्लीकेशन के बाद 2017 में विजय माल्या को पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद प्रत्यर्पण का केस चला था और उसके बाद दिसंबर 2018 में भारत सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने पाया था कि जो आरोप भारत सरकार ने या भारत की एजेंसियों ने विजय माल्या के खिलाफ लगाए हैं वो बिल्कुल सही है। उससे पहले जरूर विजय माल्या ने तरह तरह की कोशिश की, बिल्कुल कोशिशें की, लेकिन अब वो कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक